आइए सीखे तीन ऐसा स्ट्रक्चर जो रोज बोले जाने वाले इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तीनों ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर बात हम पहले स्ट्रक्चर की करें तो वो है आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू। उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां हम कहते हैं किसी काम को करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। जैसे दवा खाना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू टेक मेडिसिन। यहाँ इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बोला आई डोंट थिंक इट नेसेसरी, यानी मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। फिर आगे मैंने बोला टू टेक मेडिसिन, यानी दवा खाना। वहां जाना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू गो देयर। उससे बात करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। एक मोबाइल खरीदना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू बाय अ मोबाइल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से पहला कंसेप्ट सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं किसी काम को करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, तो वहां पर आप कहेंगे आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू। उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर बात हम दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो वो है सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर लिखेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो आप वॉज या वर लिखेंगे। फिर आप कहेंगे नॉट लेस देन। फिर आप बोलेंगे कुछ, यानी जो आप कहना चाहें। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई चीज या कोई इंसान किसी से कम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप एक फरिश्ता से कम नहीं हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर नॉट लेस देन एन एंजल। अगर आपको कहना हो तुम एक डॉक्टर से कम नहीं हो, यू आर नॉट लेस देन अ डॉक्टर। तुम एक इंजीनियर से कम नहीं हो, यू आर नॉट लेस देन एन इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपने दूसरा कंसेप्ट सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं कोई एक इंसान दूसरे से कम नहीं है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम तीसरे स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्प, फिर आप देंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप बोलेंगे इन्फिनिटिव, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं मुझे टहला दो, या मुझे लिखवा दो, मुझे खड़ा करा दो, मुझे बैठा दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे टहला दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेल्प मी टू वॉक। मुझे बैठा दो, हेल्प मी टू सिट डाउन। मुझे खड़ा करा दो, हेल्प मी टू स्टैंड अप। मुझे लिखवा दो, हेल्प मी टू राइट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन तीनों कंसेप्ट को सीखा।